गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देखने वाला है। सब लोग बोलते हैं कि सर मोशन इन प्लेन, और उसके अंदर भी प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही। अब उसको बहुत ही आसान कर लेंगे और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज को भी करेंगे और आपको डेटा चेंज करके प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। तो रेडी हो जाओ, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। सर आज का जो भी सेशन है उसके अंदर मेन वर्ड आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला में आपको पहले क्या दिया है वो डेटा को समझना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देख लेते हैं, क्रिकेटर की बात हो रही है और हम स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन। चलो बी क्विक, बी रेडी। कैलसी लेके बैठना तो लेके बैठो। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं विदाउट कैलसी अप्रोक्सीमेटली आंसर पे जाना। A cricketer ball through the speed of, चलो बेटा क्या दे दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 28 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी डन। अबाउट द हॉरिजॉन्टल यानी एंगल भी दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू सर 30 डन। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि इतना डेटा आपको दे दिया है और जो ढूंढना है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बोले आपको तीन पार्ट में इसको समझना है। चलो तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इसको आसानी से समझ पाए और क्या डेटा दिया है वो भी देख पाए। पहली बात, फर्स्ट वन, मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम हाइट के लिए एच का फॉर्मूला आपको याद है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलिए बच्चों, हाइट का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को सारी वैल्यू को अपने पुट करते हैं। बोलिए वी नॉट स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर। सर थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू होगी बच्चों 1/2। 1/2 यानी उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। 2g की वैल्यू 9.8। फटाफट बेटा कैलसी आपके पास है, कैलकुलेशन कर दो। आपकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर आ जाएंगी। बच्चों पीछे यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका एक एक मार्क्स धीरे धीरे कट होता जाएगा। हाइट मिल गया। सर जैसे ही अपने को हाइट मिल गया, और एग्जाम में क्या बोला है? सर एक और वर्ड यूज किया है, टाइम टेकन बाय द बॉल रिटर्न टू सेम लेवल। यानी बॉल जा रहा है और वापस वहीं पे आएगा, यानी वही अर्थ की सरफेस पे आएगा। तो ये हुआ हमारा टोटल फ्लाइट टाइम। सर टोटल फ्लाइट टाइम मतलब 2 टाइम्स टीएम। 2 टाइम्स, बोले टीएम की जगह पे क्या था फॉर्मूला? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। याद आया होगा सर, टाइम का फॉर्मूला वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। सर सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। 2 वी नॉट मतलब 28, जी की वैल्यू रेडी है 9.8, साइन 30 की वैल्यू 0.5। सर डन है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 2.9 जैसा आएगा। अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं। सर टोटल फ्लाइट टाइम भी डन। अब क्या बोला है? सर अब जो सिखाया है ना उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इस पोर्शन को हटा देते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द यानी थ्रोअर टू रिटर्न द सेम लेवल, यानी रेंज ढूंढना है। तो रेंज ढूंढने के लिए आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर इसका मतलब यहां पे एंगल डबल, रेंज के अंदर एंगल डबल, रेंज के अंदर एंगल डबल, याद रहना चाहिए। सो सर थीटा इज इक्वल टू 30 है तो 2 थीटा हो जाएगा हमारा 60। सो साइन 60 इट्स कॉल्ड √3/2। सर √3/2 का 0.866, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी जो फास्ट कैलकुलेशन में काम होगी। सर आर वी नॉट की जगह 28 का स्क्वायर, इसकी जगह 0.866 और जी की वैल्यू क्या है? 9.8। सर सारी वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। चलो आपके पास कैलकुलेटर है तो फटाफट कैलसी से आप आंसर ला सकते हो। 150
नो सर, इसका आंसर 150 नहीं आएगा। बोलिए 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 फटाफट। 9.8 रेडी है, 69.28 जैसा इसका आंसर आना चाहिए। अगेन बच्चों, जो भी यूनिट है वो पीछे लिखना पड़ेगा। ये क्यों इतना अच्छे से करवाया, क्योंकि देखो 4 MCQ दिखने चाहिए। ए हाइट का, बी टाइम का, सी रेंज का। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करने के लिए दे रहा हूं सेम न्यूमेरिकल। अगर यहां पे मैं डेटा चेंज कर देता हूं तो यहां पे ध्यान से सुनना, ट्राई करने के लिए नंबर 1 एंड नंबर 2 मैं बोलता हूं इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर अपॉन सेकेंड है। 28 की जगह पे मैंने बोल दिया 30। और ध्यान से सुनना, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ली है। तो अगेन एच आर एंड टी एफ। रेडी? चलो और एक हो जाए जिससे हम प्रैक्टिस कर पाए और उसका अच्छे से आंसर ला पाए। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी में दे रहा हूं 50 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो थीटा है वो है, अगेन थीटा की वैल्यू में 30 रख रहा हूं बस। चलो सेम, आपको एच ढूंढना है, आर ढूंढना है, टी एफ ढूंढना है। बोलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 न्यूमेरिकल्स मेरे को सिखाने, उसमें से एक हो गया, उसकी दोनों की बात अच्छे से हो गई। एक अच्छे से कर लिया, उसके दोनों पैटर्न को भी समझ लिया, सर डन है। एक अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तो आपका काम आसान हो जाए। चलो नेक्स्ट सेम स्टाइल वाला एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसके अंदर आपका काम सेम स्टाइल से आसान हो जाए। यस चलो आ गया न्यूमेरिकल हमारा, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला है इसके अंदर, क्रिकेटर कैन थ्रो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल यानी आर मैक्स दे दिया है 100। आप सब क्रिकेट देखते होगे, उसके अंदर देखा होगा कोई एक सिक्स मारता है तो बॉल का जो ट्रैवल होता है ना, उसका पूरा पाथ दिखाते हैं, हाइट भी दिखाते हैं, और मैक्सिमम 118 मीटर, याद आया है, 100 मीटर कितने दूर बॉल जा रहा है वो भी दिखाते हैं। इसका मतलब आर मैक्स दिया हुआ है और आपको एच मैक्स ढूंढना है। अब सर आपके पास जब तक फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं होगे तब तक आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं बोलूं कि सर आर और एच के फॉर्मूला पहले साइड में लिख दूं। बोलिए एच का ऑफिशियली फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब ये एच मैक्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करो, क्या आएगा आंसर, वी नॉट स्क्वायर। ये कट हो जाएगा क्योंकि साइन 90, बोले साइन 90 क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2g। एच मैक्स 100 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। बच्चों ये जो मेरा आया उसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1। यही सेम स्टाइल से आगे बढ़ना है, और h की जगह हमें, सॉरी r दिया है बेटा, ये h मैक्स को ही h मैक्स रहने दो। r के लिए फॉर्मूला, चलो स्टार्ट। r के लिए वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी याद करो r में एंगल डबल होता है। अब इसको हटाना है भाई, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 45। मैंने बोला था जब थ्रो करते हो दूर भेजना है, एंगल 45 अर्थ के साथ बनेगा। सो 2 थीटा हो जाएगा हमारा 90। वर्ड आया आर मैक्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। सर इसकी वैल्यू आप लिखा दो, इसकी वैल्यू 100 है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। सर कुछ नहीं करना, हमारे को ये दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अब सोचो बेटा आपको आंसर लाना है, एच मैक्स ढूंढना है, दोनों का रेशियो ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एच मैक्स, बोलिए एच मैक्स का इक्वेशन क्या था, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। सर मार्कर चेंज करो, इसका क्या आया 100 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। जी जी कट, वी नॉट स्क्वायर कट, एच मैक्स को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, ये ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। तो हमारा फॉर्मूला आएगा
एच मैक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। बोलो हाइट बढ़िया हो गई। ये पूरा न्यूमेरिकल शायद आपको 2 मार्क्स से पूछे, पर मेरे को इंटरेस्ट था इसका एमसीक्यू। नीट जेडबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। एक शॉर्ट ट्रिक माइंड में छाप लीजिए। सर आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स। ये छाप लो माइंड में, ये रेडी कर दो बेटा कि अब कोई भी न्यूमेरिकल करना है, ये लंबा इतना चौड़ा नहीं करना। सर एक शॉर्ट ट्रिक दे दो, हमारा काम 2 मिनट में हो जाए। कि जैसे कि मैंने आर मैक्स क्या दिया है 100, ये नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू एच मैक्स। देख सकते हो बच्चों, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 50। यही होता है बेटा शॉर्टकट्स, बेनिफिट, लॉजिक, कंसेप्ट का मतलब ही है। तो हो जाए ट्राई करने के लिए, एक ये था। अब हम 2 ट्राई करने के लिए दे रहे हैं। आर मैक्स इज इक्वल टू 600 मीटर है, सो एच मैक्स ढूंढो। और इसके अंदर भी डेटा चेंज करके ट्राई करने के लिए दे रहे हैं कि एच मैक्स आपका 60 मीटर है, सो आर मैक्स ढूंढो। चलो, मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 2 अच्छे से हो गए। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका काम आसान हो जाए फटाफट। डन सर। क्रिकेटर वाला हो गया, स्टोन को फेंकना है बाद में करेंगे स्टोन वाला। चलो भाई आ जाओ। ओए कहां गया भाई, ओए छोटे। हाँ, ये रहा आज का तीसरा न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि सरफेस को आप कंसीडर कर दो और यहां पे एक हाइट दी हुई है, यानी एक टावर है जिसकी हाइट है 25 मीटर। What is the maximum horizontal distance that the ball thrown with the speed of, चलो बच्चों स्पीड आ गई आपकी 40 मीटर अपॉन सेकेंड। यानी क्या बोल क्या रहे वो ध्यान से सुना आपने, ये समझो ये न्यूमेरिकल वैसे ही नहीं है, बहुत अच्छा। यहां पे कोई लड़का खड़ा है, ऐसा मान लो कि कोई बच्चा बॉल को फेंक रहा है और बॉल जो फेंकना है वो टच नहीं होना चाहिए। यानी अब आप समझो ये बॉल को आप फेंक रहे हो, बॉल ऐसे जाएगा, धड़ाम गिर गया। अब जैसे ये गिरेगा इसका मतलब डेटा को समझो, आपको क्या ढूंढना है पता है, ये आर ढूंढना है, कितना दूर जाएगा ये डिस्टेंस आपको ढूंढना है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। चलो इसको सॉल्व करने से पहले वेलोसिटी और हाइट आपके पास आ गई। हाइट की वैल्यू 25 मीटर है। मैं बोल दूं कि एच का फॉर्मूला मेरे को आता है, यस सर आता है, ट्राई करो। स्टार्ट, बोलिए एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, एच 2g अपॉन वी नॉट स्क्वायर। चलो रेडी हो जाओ फटाफट। एच की वैल्यू आएगी 25, 2g की वैल्यू 9.8, वी नॉट स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। चलो मेरे प्यारे बच्चों फास्ट काम करो, साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं हट जाता हूं, आप कैलसी से, कैलकुलेटर से फटाफट आप इसकी वैल्यू ढूंढ लो जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट थीटा ढूंढ लो या फिर जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू आप लिख दो। बोलो आगे वैल्यू क्या आई, 0.3062। बोलो साइन स्क्वायर डन, साइन स्क्वायर डन सर, डन साइन स्क्वायर डन। अब यहां से जा रहे आगे, मैं बोलूं 10 स्टैंडर्ड याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.3062। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्शन कर लो 0.8376। बोलो कॉस स्क्वायर भी मिल गया। अब एक बात बोलूं बढ़िया तरीके से, सर ये आपने कॉस स्क्वायर लिया, ये आपने साइन स्क्वायर लिया, क्यों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यों लाए, उसका रीजन तो पता होना चाहिए। रीजन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा और यहां से मेरे को कॉस थीटा मिल जाएगा। चलो मैं हट जाता हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई फटाफट बोल दीजिए 0.5534।
बोलो इतना आ रहा है बेटा, अंडर रूट निकाल के। यस सर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेके आए, 0.8329। क्यों क्यों, वाई वाई वाई, आपके माइंड में वाई क्लियर होना चाहिए। सर रीजन ये है कि अब हमें ढूंढना है क्या सर, हिटिंग द सीलिंग, यानी अब उसका, यस, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी आर ढूंढना हुआ। रेंज की बात हो गई सर, रेंज ढूंढने के लिए अगेन थोड़ा काम करवाओ सर। रेंज के लिए आर का फॉर्मूला क्या था, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर एज इट इज वी नॉट स्क्वायर। सर साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फायदा हो गया सर, सारी वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देते, हमारा काम आसान हो जाएगा। नाउ आर इज इक्वल, बोलिए वी नॉट स्क्वायर आ गया 40, तो 40 को 2 बार लिख दो। जी की वैल्यू आ गई 9.82। साइन थीटा मेरे पास अवेलेबल है, साइन थीटा साइन थीटा साइन, यस 0.5534। कॉस थीटा अवेलेबल है, यस सर 0.8329। यस सर, सारी वैल्यू आ गई। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 150.5। तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पसंद है, पर ये वाला मेरा फेवरेट है, इसलिए कई बार इसको एग्जाम में लगातार पूछते हैं। मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल। अब आज की चैलेंज। चैलेंज में यह है कि यही न्यूमेरिकल है और डेटा अपने चेंज कर लेते हैं। रेडी माय डियर, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो डेटा चेंज करके हम ट्राई करते हैं। यहां पे वेलोसिटी आपको दी थी, अगेन वेलोसिटी को कर देते हैं 50 मीटर अपॉन सेकेंड, और आपकी जो हाइट दी है उसको लिख देते हैं 50 मीटर। सेम स्टाइल से ट्राई करो और आर ढूंढना है, करोगे सर? ये वाला तो उससे भी मस्त है सर। वेलोसिटी आप रख दो 50 मीटर अपॉन सेकेंड, हाइट आप रख दो 20 मीटर अपॉन सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है एंड आर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कहां से आ गई भाई, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, टोटल फ्लाइट टाइम ढूंढना है। तो मैंने बहुत बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल दिया है, ये पूरा करवाया। एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और ये पूरी टेक्निक को आप देख लो बेटा। बोलो डन है, पक्का मस्त कर देना आईएमपी न्यूमेरिकल। ओके बाय बच्चों।